फ्रेंड, हम लोगों का प्रायिकता टॉपिक लगातार चल रहा था। उसी क्रम में हम आगे अन्य क्वेश्चनों पर आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बॉक्स में कुछ लॉटरी के टिकट हैं जिन पर 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन था कि 30 टिकट हैं जिन पर 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखी है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। 1 से 30 तक संख्या लिखी है और अगर हम 2 टिकट चुनते हैं तो उनका 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। लॉटरी के टिकट पर 1 से लेकर 30 तक, 30 टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखी हुई हैं। हमने 2 टिकट चुने और दोनों टिकट 3 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल घटनाएं NS बराबर 30 C2 हो जाएगा और 3 का गुणज की घटनाएं कितनी हो जाएंगी। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दाई 30। इस तरह से आप लोगों का 3 का गुणज होने की घटनाएं 10 हो जाएंगी। मतलब इन 10 में से हमको 2 चुनना है तो आपके पास NE बराबर हो जाएगा 10C2। क्या कहेंगे, 10C2 NE बराबर। तो प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। 10C2 मीन्स 10 × 9 और ये 30C2 तो 13 × 29। क्लियर। अब ये और ये कैंसिल आउट होगा ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/29 हमारे क्वेश्चन का जवाब 3/29। कई स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये आंसर कमेंट भी किया था और आप वीडियो में कमेंट किया करें बेटा। वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन आता है, वहाँ पर आप आंसर जरूर कमेंट करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर 3/29। अब अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक। क्वेश्चन नेक्स्ट है 1 से 61 नंबर का क्वेश्चन। 1 से 100 तक, 100 तक की 1 से 100 तक के धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएं। 1 से 100 तक के धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएं। धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएं, लिखे जाएं यदि उनमें से एक संख्या चुनने पर उसके अभाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी। उसके अभाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी। आप प्रश्न को समझ रहे हैं ना कि 1 to 100 तक धनात्मक पूर्णांक लिखे। हमने एक संख्या चुनी तो उसके अभाज्य होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। हमको क्या फाइंड करना है, उसके अभाज्य होने की प्रायिकता फाइंड करना है। अभाज्य होने की प्रायिकता फाइंड करना। तो आप ये कहेंगे सर 1 to 100 आप अगर लिस्ट बनाएंगे 1 से 100 तक की संख्याओं की तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 to 100 अगर आपको लिस्ट मैंने समझाई हो तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। इस तरह से लिस्ट बनाई थी हमने ऐसे कि 44, 223, 223, 21। तो अगर हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं 44, 223, 223, 21 तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 25 अभाज्य संख्या कितना होता है बेटा, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अभाज्य होने की प्रायिकता 25 अभाज्य और टोटल संख्या कितनी 100। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर 1/4। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए व्यापम की किसी परीक्षा में और SSC में क्या पूछा गया था कि 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखी हुई थी
1 to 30 तक संख्या लिखी हुई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अब क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। 1 से 30 तक की संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएं तो उनमें एक संख्या चुनने पर उसके अभाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 1 से 30 तक में आप सभी लोग जान रहे हैं 44 और ये 2, मतलब 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20 तक और 20 से 30 तक। 1 से 30 तक के पूर्णांक में 1 से 30 तक पूर्णांक में 30 पूर्णांक हैं। 1 से 30 तक पूर्णांक कितने पूर्णांक बेटा? 30 इंटीजर्स हैं और इन 30 इंटीजर्स में आपका प्राइम नंबर कितना है? 4 धन 4 धन 2। अभाज्य संख्या कितना है बेटा? अभाज्य संख्या 4 धन 4 धन 2। 10 अभाज्य संख्या है तो 10/30, तो 1/3 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 1/3 अभाज्य 1/3 अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, 63वां क्वेश्चन। 1 से लेकर 50 तक 1 to 50। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक के धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएं तो एक संख्या चुनने पर उसके अभाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी। उसके अभाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 1 से लेकर 50 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, 44, 223 तक अभाज्य संख्या आएंगी। तो 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अभाज्य हो जाएंगे। तो 15 15/100। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 तिया 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। ठीक है ना। 1 से 50 तक की बात हो रही है ना बेटा। 50 तक संख्या की बात हो रही थी, यहाँ 50 लिखेंगे। और अगर हमने पिछले क्वेश्चन में 100 का डिवाइड कर दिया तो 100 का नहीं होगा उस क्वेश्चन में भी। अगर मैंने आपके लिए ये लिखा हो कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं, तो नीचे तो कितना आएगा? 30 आएगा। उसको अगर हमने ऐसा लिख दिया है तो वहाँ नीचे आएगा कितना? 30। और अभाज्य संख्या कितनी थी 30 तक? 10। तो 10/30, तो आपका 1/3। 1 से 50 तक के धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएं तो उनमें अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। तो ये कितनी बार कटेगा हमारा? 5 तिया 15, 3/10, तो 0.30। ये प्रायिकता हो जाएगी। ये 63 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 1 से लेकर 50 तक की धनात्मक पूर्णांक हो। अगला आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिखा हुआ हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखे टिकटों को आपस में मिला दिया गया है। क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक के संख्या लिखे टिकटों को आपस में मिला दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? 1 से लेकर 10 तक के संख्या लिखे टिकटों को आपस में मिला दिया गया है। एक टिकट निकालने पर 2 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। 2 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। 2 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी।
ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या करें कि 2 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। 1 से 10 तक की संख्या लेके टिकटों को आपस में मिला दिया गया है, तो एक टिकट निकालने पर 2 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 2 का गुणज में 2, 4, 6, 8 और ये 10, तो हमारे पास ये 5 तो अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी 5, टोटल स्थितियाँ 10, 5/10 मीन्स 1/2। हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज करें कि 1 से 10 तक की संख्या लेके टिकटों को आपस में मिला दिया जाए। अब यहाँ पर लिखा जाए कि 2 टिकट, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 2 टिकट निकालने पर 2 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 65। और यहाँ पर कह रहे हैं 2 टिकट निकालने पर, क्लियर है बेटा, कितने टिकट निकालने पर, 2 टिकट निकालने की बात हो रही है, तो हम कहेंगे सर 5C2, 5 टिकट ऐसे हैं जो 2 के गुणज हैं 5C2 अपॉन 10C2, 5C2 अपॉन 10C2, तो 5 × 4, 10 × 9, क्लियर है। 10 में से 2 इधर हो गए, इधर चुना और 2 इधर चुना। अब इसको काटें तो ये 2 बार कट रहा है और ये भी 2 बार कट रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/9। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर चेंज कर रहे हैं। अब प्रश्न ये चेंज हो रहा है कि यहाँ पर 66 क्वेश्चन हो रहा है और यहाँ 20 और एक टिकट निकालने पर उसका 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 3 × 18, कितने टिकट आ रहे हैं बेटाओ, 3 × 18 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 × 18, 3 6, आपने पास कितने हो रहे हैं 6। तो एक टिकट निकाला, 3 का गुणज हो तो 6 बटे टोटल 20, तो ये लिख दिया 20, तो ये आ जाएगा 3/10। कितना हो जाएगा बेटाओ 3/10। 1 से लेकर 20 तक के संख्या लिखे टिकटों को आपस में मिला दिया गया है। एक टिकट निकालने पर 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल तो 20 और 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 का गुणज 18 तक पहुँचे, तो 3/10 क्लियर आया। अब इसी क्वेश्चन को फिर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, 2 टिकट की बात होगी। 2 टिकट निकाले जाएं और क्वेश्चन नंबर 67 बनना है हमारा। 2 टिकट निकाले जाएं तो आप कहेंगे सर 20C2, 2 टिकट निकालने पर 20C2, यहाँ पर हो जाएगा 20C2 और यहाँ पर हो जाएगा 6C2, तो 6C2 को 6 × 5, 20 × 19, ये कितनी बार 4 टाइम कैंसिल आउट और ये 2 टाइम कैंसिल आउट, 3 टाइम, ये 3 टाइम, 5 चौक 20 और ये 2 टाइम हो रहा है, तो 3/19 दूनी 38, 38 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 1 से 20 तक की संख्या लिखे टिकटों में से हमने कितने टिकट निकाले हैं, 2 टिकट निकाले हैं, 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी। तो इस तरह के और भी कई अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जब तक आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लें और रेगुलर रूप से इनको देखते हुए नोट्स बनाते चलें। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका फ़ोटो खींचकर मुझे शेयर कर देंगे, तो मैं आपको अगले वीडियो में और क्लियर करा दूँगा, और नहीं तो आपको कॉल करके क्लियर कराएंगे। तो यहाँ तक का आप नोट कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।